और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे अमेरिका में ट्रंप का विरोध तेज हुआ है। ट्रंप के पुतले की जमकर धुनाई की गई है। लोगों ने ट्रंप के पुतले पर बरसाए डंडे। ईरान युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी है, तो लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। लोगों ने ट्रंप के पुतले पर डंडे बरसाए। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, निश्चित तौर पर तस्वीरें भी साझा करेंगे। इस तरह ये तस्वीरें देखिए, ये लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और ये लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, ये नीतियों से परेशान है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए उनके पुतले पर गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, नाराजगी अपनी निकाल रहे, डंडों से पीट रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से किस तरीके से आगे जा चुके हैं ये लोग ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा विश्व जो है वो युद्ध की आग में जल रहा है। ऐसे में ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सिंबॉलिक तरीके से ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीट रहे हैं, उनके पुतले पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और जाहिर इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने नाराज हैं आपसे। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से हम बात करें न्यूयॉर्क की, जिक्र करें हम दूसरे हिस्सों का अमेरिका के, किस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग तस्वीरें। ये जरा तस्वीरें आप गौर से देखिए, ये तस्वीरें लोगों का गुस्सा बता रही हैं, लोगों की नाराजगी बता रही है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बता रही है और ये बता रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कितने नाराज हैं ये लोग। ऐसे में लगातार इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से सिंबॉलिकली ये अपना जो गुस्सा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकाला जा रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक हिबारिक तस्वीरें आ रही है जो ये तस्दीक कर रही है, ये बता रही है कि ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, यहां तक कि अमेरिकन जो है वो खुद भी ट्रंप की नीतियों से आगे जा चुके हैं, परेशान है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, पूरे अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व के ज़्यादातर जो देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। उसी तरीके से जब खामनेई के, आपको याद होगा कि जब ईरान पर हमला किया गया तो खामनेई की जब मौत हुई थी तो उसके बाद पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप की खासी निंदा हुई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर यानी यूएस अमेरिका में विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। ना सिर्फ उसके पुतले फूके जा रहे हैं बल्कि चप्पलों से, डंडों से उसकी पुतलों की पिटाई तक की जा रही है। जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप की या यूएस इजराइल की जो ईरान के खिलाफ जो जंग चल रही है उसकी अगर बात की जाए तो इस जो आपको याद होगा कि अमेरिका ने 3500 सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार और जो मिसाइलों के साथ मिडिल ईस्ट में लेके गए थे और ये कयास जताए गए थे कि इन 3500 सैनिकों का जो है वो ईरान की जमीनी तौर पे युद्ध करेगा अमेरिका। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि इजराइल ने अमेरिका के इस कदम से किनारा कर लिया है। इजराइल का साफ तौर पे कहना है कि जो जमीनी लड़ाई है, जो अमेरिका 3500 सैनिकों को जो मिडिल ईस्ट में भेजा था ईरान पे जमीनी लड़ाई को लेके, उसमें वो यूएस का साथ नहीं देगा। ये बड़ी खबर इस समय की है कि इजराइल ने साफ तौर पे जमीनी लड़ाई में अमेरिका का साथ देने के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया है। इसके अलावा अगर ईरान की अगर बात की जाए मोनिका, तो ईरान ने भी साफ तौर पे ये धमकी दी है कि जो यूएस और इजराइल के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष पे जो नेता बैठे हैं, वो तमाम लोग ईरान के निशाने पर हैं और अगर ये सब चीजें आगे और बढ़ी तो जाहिर तौर पे उनके घरों को निशाना बनाया जाएगा। इसके विपरीत ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जो ये कहा गया, जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे और ज्यादा कड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से जो ईरान पर की जाएगी। रजनीश, अगर स्पेसिफिकली निश्चित तौर पर देखिए, स्पेसिफिकली अगर इन तस्वीरों का ही मैं जिक्र करूं, ये जो प्रदर्शन अमेरिका में हो रहे हैं, तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने और इजराइल ने जब कार्रवाई की ईरान पर तो इस बात का हवाला दिया कि देखिए ईरान की स्थिति आप जरा देखिए, वहां की जो जनता है वो आगे जाई हुई है, वहां की जनता परेशान है वहां के शासन से, कट्टरपंथ शासन से, और इसीलिए सड़कों पर है। अब चूंकि अपने देश में आपकी मुखालफत हो रही है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? ये भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं ना। अब तो जनता भाई इजराइल की भी सड़कों पर है, अब तो जनता अमेरिका की भी सड़कों पर है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को लेकर जो युद्ध का आगाज किया था इजराइल के साथ मिलकर,
उसको लेकर शुरुआत में सब चीजें ठीक थी। लग रहा था कि ईरान को वो कुछ ही समय में पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले देशों के साथ जो किया था। डोनाल्ड ट्रंप को यह यकीन था कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान को भी इसी तरीके से हाथिया लेंगे, लेकिन ईरान ने जो जी चलिए ठीक है रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक अपडेट जरा दर्शकों के साथ साझा कर लूं। मैं आपके पास फिर से लौट रही हूँ। महायुद्ध पर इजरायली चैनल का बड़ा दावा जो है वो सामने है। महायुद्ध पर इजरायली चैनल ने क्या दावा किया है वो भी बताते चले। यूएस ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो हिस्सा नहीं लेगा इजराइल। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने पर हिस्सा नहीं लेंगे सैनिक, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल सिर्फ स्ट्रैटेजिक सपोर्ट तक सीमित रह सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन को अकेला ही पूरा करेगा अमेरिका। ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि यहां पर ऑपरेशन में, ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे सैनिक, सिर्फ स्ट्रैटेजिक सपोर्ट तक सीमित रह सकता है। रजनीश, इसी का आप जिक्र कर भी रहे थे अभी कुछ देर पहले, अब इसको थोड़ा इलैबोरेट भी कर दीजिए, इसके मायने में समझा दीजिए कि स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देंगे, ग्राउंड सपोर्ट नहीं देंगे। क्या इजराइल को ये डर है, क्योंकि ईरान भी अब चेतावनी दे चुका है ना, आप आइए तो जरा, उसके बाद ताबूत में भेजेंगे आपको वापस। देखिए बिल्कुल जो आरोप प्रत्यारोप या जवाबी कार्रवाई की लगातार बातें की जा रही है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि इजराइल ने साफ तौर पर जमीनी कार्रवाई में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले अमेरिका ने अपने 3500 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा था ताकि ईरान पर जो जमीनी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा सके। इसके लिए तमाम सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल्स और तमाम रॉकेट लॉन्चर्स दिए गए थे। लेकिन अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि वो इस कार्रवाई में, जो जमीनी कार्रवाई जो यूएस चाहता है ईरान के अंदर, उसमें वो उसका साथ नहीं देगा, सिर्फ स्ट्रेटेजिक जो सपोर्ट है वो इजराइल जो है वो अमेरिका को करेगा। लेकिन जब ईरान ने ऐसा कहा, ईरान ने कहा कि जो उनके इजराइल और यूएस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो ईरान के निशाने पर हैं और वो उनके घरों पर जो हमला करने से नहीं चूकेगा। जिसके बाद इजराइल ने ये जवाब दिया कि वो ईरान अगर ऐसा करता है तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिनेरियो है, ये कहीं ना कहीं बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। और जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप की है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरे विश्व के बाद अपने ही घर में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें घटनाक्रम, रोज इसमें नए नए जो है चीजें जुड़ रही है। शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम बातचीत की जानकारी साझा करने के लिए। इन सब के बीच देखिए, ईरान के समर्थन में उतरी हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। ईरान के समर्थन में उतर आई हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। मिडिल ईस्ट में जंग पर महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, इंशाल्लाह ईरान ये जंग जीतेगा, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। ईरान के सामने अमेरिका के सैनिक हार रहे हैं, ये कहा है किसने? महबूबा मुफ्ती ने। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर से आया है। पीडीपी के अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने ईरान के समर्थन में बयान दिया है, अपना समर्थन जताया है और ये कहा है मिडिल ईस्ट की जंग पर कि इंशाल्लाह ईरान ये जंग जीतेगा। यानी कि ईरान कुल मिलाकर युद्ध जीतेगा, अमेरिका पर भारी पड़ेगा, ये कहा है, ये उम्मीद जताई है। और खुले तौर पर अगर हम देखें, अपना समर्थन दे दिया है ईरान को। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अपना समर्थन जताया है, एक बार सुन लेते हैं। दूसरी तरफ से अमेरिका के सोल्जर भाग रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं। इजराइल के सोल्जर नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर ईरान के सोल्जर इंतजार करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फतह ईरान की होगी। तो आपने ये स्टेटमेंट सुना महबूबा मुफ्ती का कि अमेरिकन सोल्जर्स किस तरीके से भाग रहे हैं और यहाँ पर ईरान की जो है वो फतह होगी, जीत होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, खुले तौर पर अभी तक अगर हम देखें, भारत ने भी अपना पक्ष नहीं रखा है कि ईरान जीते या अमेरिका जीते, लेकिन यहाँ पर पीडीपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है और ये कह दिया कि इंशाल्लाह ईरान ही जीतेगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले काफ़ी समय से देखें तो जिस तरह से कश्मीर इलाके में शिया समुदाय के लोग जो वहाँ पे ईरान में हैं, उनके लिए जिस तरह से धन एकत्र किया गया, सारा वहाँ पर एक माहौल बनाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियों का झुकाव भी इस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए कश्मीर में 15% आबादी शिया समुदाय के लोगों की है। ऐसे में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको लेकर अब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले किसी तरह के बयान नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही असेंबली 3
3 दिन पहले शुरू हुई तो देखा गया कि शुक्रवार को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग साहब जो है खमैनी के पोस्टर्स लेके और इजराइल और यूएस के खिलाफ नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कश्मीर में जो वोट बैंक है उसकी राजनीति जो है अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उस दिन एतराज जरूर जताया था कि ये केंद्र का मामला है, इसके मामले में हमारे जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है इसमें बोलना बनता नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली जम्मू कश्मीर के जो मामले हैं उनको लेकर है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती जब यहाँ पर विधानसभा में पहुंची, जब वो स्पीकर गैलरी में बैठी हुई थी, आपको बताऊं 2018 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद से अब तक जितनी बार भी असेंबली हुई है पहली बार ये असेंबली में पहुंची है और स्पीकर गैलरी में बैठी थी। और इन्होंने बाहर निकलते ही ये बोला कि जो इस समय जो युद्ध चल रहा है इसमें इजराइल और यूएस के जो सैनिक हैं वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जो ईरान के जो IRGC के जो सैनिक हैं वो लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ईरान की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ जो है एक कश्मीर की राजनीति से ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं और ईरान ने हमें सपोर्ट भी किया है। जब POK का मसला रहा है, कश्मीर का मसला रहा है, ईरान ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया है। अब महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट कितना इम्पैक्ट डालेगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर और वहां पर जो रिहाइश शिया समुदाय के लोग कर रहे हैं उन पर? जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरह से जब ये सारा मामला सामने आया, जब खैमनी को मार गिराया गया, उसके बाद शिया समुदाय में कहीं ना कहीं रोष जरूर देखा गया था US इजराइल को लेकर और उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे रोष बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं उसके हक में जरूर नजर आई, क्योंकि उनको लग रहा था कि देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू संभाग में अधिकतर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और कश्मीर संभाग से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को मिलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए उनका कूदना इसमें कहीं ना कहीं जरूरी हो चुका था। और ऐसे में अब जिस तरह से ये बयान दिया गया है, देखिए ये जो मामले हैं जिस तरह से हम लगातार बात करें सेंटर के मामले हैं, केंद्र सरकार को इस पर बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब जम्मू कश्मीर के एक PDP की बड़ी नेता जिस तरह से बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया। हालांकि भाजपा से भी हमने भी बात करने की कोशिश की, अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई। जैसे असेंबली से बाहर आएंगे हम इस पर भी उनसे जरूर उनकी राय लेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ सकता है जम्मू कश्मीर की। हालांकि देखिए ना विकास, वैसे भी विपक्ष का अगर हम जिक्र करें तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है ना, वो सरकार से पूछ रहा है। अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं वहां भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अपनी रणनीति साफ कीजिए, आप बताइए क्या मैं किस तरह, जिस पर सरकार का कहना है कि भाई हमारे संबंध सभी से प्रगाढ़ है, चाहे हम इजराइल की बात करें, ईरान या फिर अमेरिका की बात करें। बहरहाल अब हम चूंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ही जिक्र कर रहे हैं, सो आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अब इस पर स्टेटमेंट आएगा और ये होड़ जो है होगी कहीं ना कहीं कि कैसे यहाँ पर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने हित में किया जाए, यहाँ पे यहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि उनका हितैषी कौन है। जी बिल्कुल, जिस दिन असेंबली शुरू हुई है पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो जिस तरह से खमैनी के पोस्टर लहराए, US इजराइल के खिलाफ नारे लगाए, उसके बाद अब PDP का भी इसमें कूद पड़ना और PDP के प्रमुख जो है इस समय महबूबा मुफ्ती उनका बयान देना, तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि अब इसका श्रेय पाने की जो होड़ है वो दोनों पार्टियों में लग चुकी है कि कौन जो है शिया समुदाय का ज्यादा हितैषी। और इसी के चलते हुए अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मामला जरूर तूल पकड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि इसको लेकर भाजपा भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी, लगातार वो भी इसके प्रश्न जरूर उठाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कश्मीर की राजनीति के हिसाब से बात तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अब इस मुद्दे से कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि आखिर में फायदा कौन लेके जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।